वैसे प्रिंसी, पिछले 2 दशक में कृषि में काफी बदलाव आया है। बाकी चीजों की तरह कृषि ने भी काफी तरक्की की है। क्यों ना करे, पूरा देश जब तरक्की कर रहा है तो कृषि क्यों पीछे रह जाए। बिल्कुल, ऐसे ही नए नए आयाम पर बात करने के लिए चलिए मिलते हैं ALC के कृष्ण गोपाल जी से। कृष्णा, आप यहाँ पे जो इस गांव के एरिया में आप डेयरी बनाएंगे, हाँ, वो किस तरीके से आप बनाएंगे? जैसे कि अमूल का जो बहुत बेहतरीन कोऑपरेटिव मूवमेंट है, हाँ, क्या यहाँ इस गांव में चलेगा? चलेगा। एक व्यापार रूप से उसके ऊपर हम योजना बना के अच्छी तरह से उसको एक डेयरी बनाए, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उनके साथ उसको जोड़े तो बहुत अच्छी बिजनेस बन सकता है और जिससे किसानों को बहुत फायदा हो सकता है। बट आपने कहा था कि यहाँ पे एक छोटे गांव में एक अलग फार्मूला भी बनता है। हाँ, बनता है। वो क्यों नहीं? छोटे पैमाने में हम लोग 5000-6000 दूध लीटर जो दिन में अगर उसका लेके एक ट्रेडिशनल इंडियन प्रोडक्ट्स बनाए, मतलब तो उससे भी लोगों का मुनाफा बहुत बढ़ सकता है। अब सवाल उठता है कि इसमें जो लोग उठ रहे हैं उनको क्या करना है, क्या हुनर पाना है? हम लोग 3 तरह के हुनर की बात करते हैं जी। एक तो कि टेक्निकल नॉलेज, अगर आप उदाहरण लो एग्रीकल्चर का, तो आप बीज डालोगे तो कब डालना चाहिए बीज, और उससे कितना उत्पादन आएगा, और कब फसल काटने से सही टाइम रहेगा, ये चीज़ सिखाते हैं। ये एक तरह का ज्ञान है। दूसरा सेक्शन ये होता है कि मार्केट के साथ कैसे इंटरेक्ट करें और उनके साथ कैसे जोड़ें। आपको समझना चाहिए कि व्यापार कैसे होता है, उसका टैक्स कैसे होगा, इसका अकाउंट कैसे रखेंगे, इसमें लाभ कैसे आएगा, नष्ट कैसे होगा। तो ये सब चीज़ें भी उनको हुनर सीखना पड़ता है। तीसरे तरह की हुनर होती है ये कि आप ग्राहक हैं, उनके साथ भी आप बात करने लगोगे, उनकी क्या अवसर है वो भी आप समझने लगोगे, ताकि आप जो उत्पादन करोगे उनके आशाओं के हिसाब से उत्पादन करोगे। जो लोग शहरों में रहते हैं उनको ऐसा लगता है कि गांव देहात एक बड़ा खूबसूरत एरिया है। जो गांव में रहते हैं उनको अपनी जगह इतनी खूबसूरत नहीं लगती। हाँ, देखिए कितनी अच्छे अच्छे खेत हैं, हरियाली यहाँ पे है, लेकिन नीचे देखिए कि आपकी ज़मीन जो है सूखी हो गई है। तो ये एक तरह का नरक भी है उनके लिए। हाँ, तो इसको आप किस तरह से संभालने की कोशिश करते हैं? 60% लोग अगर प्राथमिक उत्पादन क्षेत्र में काम करते हैं तो उनके अंदर कैसे हुनर बढ़ाया जाए, ताकि उनका जो आय है आज के तारीख पे 10,000 या 15,000 पर एकड़ है, पूरा साल भर काम करने के बाद उसको कैसे 1 लाख तक खींच के लेके जाएं। कुछ ऐसे किसान हैं जो इसी माहौल में रह के वैसे उत्पादन कर रहे हैं। उस प्रोग्रेसिव फार्मर्स या प्रोग्रेसिव वीवर्स जो हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनका पैटर्न को हम समझ के उसी सोल्यूशन को यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो वो नॉलेज ट्रांसफ़र होती है। अगर आपकी जो सक्सेस स्टोरीज हैं, जो सफलता की जो आपकी कहानियाँ हैं, तो वो आप दिखाएं। आजकल तो पहले जो 15 साल पहले हम लोग काम करते वो तरीका और अभी जो तरीका है वो बहुत बदल गया है। अच्छा। आजकल हम लोग गांव में जाते तो वीडियो चैनल्स होती है, लोकल वीडियो चैनल्स, उनके अंदर हमारे वीडियोस को दिखाते हैं। अच्छा। एडवर्टाइजमेंट भी देते हैं। न्यूज़पेपर से हम लोग जो डिस्ट्रिक्ट एडिक्शंस आने लगे हैं न्यूज़पेपर्स में, तो उनके रिपोर्टर से बात करके हम लोग उनसे क्या हमारी योजना है उसका पूरा कम्युनिकेशन हम लोग करते हैं। तो इस गांव देहात में आप जैसे लोगों को यहाँ पे आके एक मूवमेंट बनाना, स्केल अप करना, देश में ये जो एक पूरा एक परिवर्तन हो, उसके लिए क्या ज़रूरत है? इसके लिए 4 चीज़ें ज़रूरत है। 4? या पहली चीज़ ये है कि जो प्रोफेशनल्स, वेल क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स हैं, उनको अगर इस गांव में रहना है तो उनको बेस्ट फैसिलिटीज़ मिलने की ज़रूरत है। दूसरा ये है कि फाइनेंस की ज़रूरत है। गांव वाले भी व्यापार कर सकते हैं, मुनाफा कमा सकते हैं और आपको रीपी कर सकता है, तो लेकिन रिस्क की कैपिटल की ज़रूरत है। मतलब उनके ऊपर भरोसा करो और उनके व्यापार में आप इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो। या तीसरी बात, ऐसे भी एक पॉलिसीज़ बनाने की ज़रूरत है जिनसे किसान अपने खुद के बल पे जिए, उनके हुनर से वो लोग अपना ज़िंदगी बनाएं। तो उसका मतलब है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो इनके जो प्राइमरी प्रोडक्शन सेक्टर्स है उसमें भी जाना चाहिए। चौथा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो आप क्या बताना चाहते हैं? ग्राहक जो है उसको ये मालूम नहीं होता है कि अगर मैं गेहूँ, सबसे बेहतरीन गेहूँ खा रहा हूँ, रोटी खा रहा हूँ, तो इसके पीछे कितना लोग काम कर चुके हैं। तो वो सेंसिटिविटी ग्राहक जब ये खरीद रहा है तो उस सेंसिटिविटी को लेके आना ज़रूरी है। तो ये 4 चीज़ अगर होंगे तो मेरे ख्याल से काफ़ी कुछ बदलाव हो सकती है
और इनके हुनर में भी, उनके जीवन शैली में भी बहुत कुछ बदलाव लेके आ सकते हैं। दोस्तों, आपने ये 4 बातें आपने सुनी हैं और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कृष्णा जी को कि वो आपको बताएं कि अगर आपको ALC से ताल्लुकात बनाने हैं, आप इनका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो आप इन तक कैसे पहुंच सकते हैं? आज के तारीख पे हम लोग 60,000 किसानों के साथ, महिलाओं के साथ 5 राष्ट्र में काम कर रहे हैं। हमारे कुछ ऑफिसर्स कर्नाटका में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में और उड़ीसा में भी हमारे ऑफिसर्स हैं। वहाँ पे आप जितने भी हमारे साथी हैं उनके साथ आप बात कर सकते हैं। हमारे वेबसाइट में जो www.alcindia.org है, उसमें हमारे सबके फ़ोन नंबर्स भी अवेलेबल है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो बहुत अहम काम कर रहे हैं हमारे देश का, वो आपके बगैर हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आपके साथ ही होगा। और अगर आप इनका साथ देंगे तो देश भी तरक्की करेगा। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवा बनता गया। प्रिंसी, अकेले क्यों जा रहे थे यार? किसी से लिफ्ट ले लेते। और कारवा की जरूरत नहीं होती, कार की जरूरत होती है ड्रॉप करने के लिए। मुझे बोला था, मैं ड्रॉप कर देता। सनी प्लीज स्टॉप इट। मैं समझ सकती हूँ कि ये शायरी की बातें समझना तुम्हारे लिए मुश्किल है। ओ यार, रियली? मैं बता दूं कि मैं यूनिटी के ताकत के बारे में बात कर रही थी। वैसे हम शायरी के बारे में बात करें? अर्ज किया है, गौर फरमाइएगा। मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर, मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर, ठान लीजिए मेरी शायरी का यही फन आप मान लीजिए। वाह, क्या बात है सनी, नॉट बैड। वैसे ऐसे ही मुश्किलों को लगातार प्रयास से दरकिनार किया है औरंगाबाद के मालीवड़ गांव के किसानों ने, और उनकी मदद की है RBL ने, यानी रत्नाकर बैंक लिमिटेड। जब बैंक मिल के गाँव के लोगों के साथ काम करती है तो नतीजा किसानों को आजादी मिलती है कर्ज से। माइक्रो क्रेडिट उन तक आसानी से पहुंचता है, साथ में नई तकनीक पहुंचती है। और इन सब का जीता जागता उदाहरण है औरंगाबाद का मालेवाड़ गांव। ग्रामीण क्षेत्रों में हमने 2 एरियाज हैं जिसमें हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं। पहला है कृषि क्षेत्र और दूसरा फाइनेंशियल इंक्लूजन, जहां हम किसानों के साथ गांव के जो विभिन्न प्रकार के रोजगार कर रहे हैं उनको डेवलप करने में हम उनके साथ कार्य करते हैं। RBL दिलासा फाउंडेशन, जिसके फाउंडर हैं डॉक्टर संजीव उन्हाले, उनके साथ मिलकर किसानों के लिए काम करती है। RBL देती है इन्हें कम रेट पर लोन और दिलासा की विशेष मदद से किसानों तक नई तकनीक पहुंचाई जाती है। नतीजा ये, हरे भरे खुशहाल खेत, जहां साल में केवल एक नहीं 3 अलग तरह की भी फसलें हो रही हैं। रत्नाकर बैंक के जो कृषि अधिकारी हैं बार बार आकर हमें मार्गदर्शन करते हैं, और उन्होंने जो बताया वो रास्ते पर हम चले हैं। हमारे जीवन में बहुत ही उसका फ़ायदा हुआ है। हमारी पैदावार 4 गुना बढ़ गई है। और इस आत्मविश्वास का कारण है माइक्रो इरिगेशन, जिसको किसानों ने अपनाया। माइक्रो इरिगेशन में पाइप्स के जरिए फसल तक जरूरत के हिसाब से पानी पहुंचाया जाता है। इससे पानी और इलेक्ट्रिसिटी दोनों की बचत होती है। और इससे भी महत्वपूर्ण, महंगे खाद और कीटनाशक पानी में बहने से बच जाते हैं। इसका असर किसानों को कम लागत में बम्पर फसल। अदरक, मौसमी, इस तरह की फसल मैं ले नहीं सकता था क्योंकि पानी कम था, और ड्रिप के माध्यम से मैं वो फसल ले सकता हूँ। और अगर आप भी ऐसी बम्पर फसल चाहते हैं तो इन नई तकनीक और हुनर से वाकिफ होना पड़ेगा, जो RBL और दिलासा जैसी संस्थाएं साथ मिलकर देती हैं। क्या आप ये सोच रहे हैं कि मैं इस टमाटर के खेत में क्या कर रही हूँ? एक्चुअली हम करने जा रहे हैं एक बहुत ही जायकेदार कंपटीशन। इस टास्क में 3 टीम के ग्रुप में बांटी गई हैं 3 टीमें। टीम 1 अरुण हेवले, सुनील जाधव और गुंजा जाधव। टीम 2 बापू दुबे, नारायण नारवड़े और लता हेवले। टीम 3 अंबनदास हेवले, धानेश्वर रावटे और जया रावटे। दिलचस्प बात यह है कि टीम 2 की लता हेवले पत्नी हैं टीम 1 के अरुण हेवले की,
और टीम 3 से भी इनका रिश्ता है, क्योंकि टीम 3 के अंबादास हिबले अरुण हिबले के पिताजी लगते हैं। इसका मतलब इनके घर से किसी न किसी का जीतना तो पक्का है। आज के कंपटीशन में इन 3 टीम्स को 30 मिनट में खेत से टमाटर, मिर्च और धनिया तोड़ के लाना होगा और उसी टमाटर की चटनी बनानी होगी। जिसकी चटनी सबसे ज्यादा स्वादिष्ट होगी वो विनर होगा। तो आप सब लोग तैयार हो? तैयार हो। आपका समय शुरू होता है अब। लगता है सारी टीम्स ने अपना काम बांट लिया है। पुरुष टमाटर और धनिया तोड़ेंगे, महिलाएं मिर्ची और दोनों मिलके बनाएंगे चटनी। बेशक ये लगे कि टमाटर तोड़ना आसान है, पर जनाब कहीं कच्चा तो नहीं तोड़ रहे, और अगर ज्यादा देर तक तोड़ना पड़ा कमर का कमरा बन जाएगा। ये लो जी, यहाँ तो मिर्ची महिला सम्मेलन लगा लिया। और क्या नायाब स्किल है साड़ी से थैला बनाना। अब देखते हैं कौन सी टीम बोलती है। तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। और भाई ये लीजिए, ये लोग तो ऐसे भाग रहे हैं जैसे तीखी मिर्च खा कर आए हों। क्या बात है धानेश्वर जी, क्या फटाफट धनिया तोड़ रहे हैं। ये तो हमारे एग्रीकल्चर के हुनरबाज ही कर सकते हैं। 15 मिनट तो इन्होंने सामान तोड़ने में लगा दिया। अब बचे हुए 15 मिनट में बनानी होगी चटनी। जल्दी जल्दी काटो, वो भी उंगलियां बचा के। ये शहर की मिक्सी में आसानी से बनने वाली चटनी नहीं है। यहाँ प्याज के साथ चूल्हे का धुआं भी रुलाएगा। धुआं रुलाते रुलाते एक खास स्वाद दिलाती है और एक धुएंदार चटनी खाने को मिलती है। मुझे ऐसा लगता है कि टीम 2 टीम 1 से थोड़ा पीछे चल रहे हैं, लेकिन यू नेवर नो, ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन इस कंपटीशन को जीतेगा। टीम 2 टीम 1 को दे रही है कड़ी टक्कर, लेकिन वहीं टीम 3 कुछ ज्यादा ही तेजी से अपना काम निपटाने में लगी हुई है। ये गया नमक और ये हरा भरा धनिया। और अब बचे हैं आखिरी 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1 और बन गई तीनों टीम्स की टमाटर की चटनी। सबसे स्वादिष्ट टमाटर की चटनी किसने बनाई है? और इसमें हमारी मदद करेंगे रत्नागर बैंक लिमिटेड के क्लस्टर हेड मिस्टर सचिन तिड़के। नारायण तो ऐसे मुस्कुरा रहे हैं जैसे चटनी का स्वाद याद आ रहा हो। मुझे कच्ची लग रही है। कच्ची लग रही है? हाँ। लो दुबे जी, आपकी मुस्कुराहट और चटनी तो कच्ची रह गई। ये टेस्टी लग रही है। वाह, टेस्टी सुनते ही गुंजा जी तो मुस्कुरा दी। चलिए आगे देखते हैं। वाह, क्या बात है। मुझे लग रहा है ये जो है यही विनर होना चाहिए। Congratulations! ये लो, टीम 3 हो गई विनर और हमारे इन हुनरबाजों को सामना करना होगा हुनरबाज के अगले लेवल पर।